पहले इस ग्रीटिंग्स नहीं थे इसके अंदर बिल्कुल भी। इसको कहो हेलो तो नहीं समझती थी, हेलो हाय बाय बाय ये सब, जिसमें कि 1.5 ईयर्स की ये सब करती थी। और अब लेकिन ग्रीटिंग्स आ गए हैं, हेलो हाय बाय बाय हाई फाइव सब करती है। और साथ ही साथ जैसे पहले बच्चों के साथ इतना ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, अब लेकिन सबके साथ इंटरेक्ट करती है, बड़ों के साथ बच्चों के साथ सबके साथ इंटरेक्ट करती है। बच्चे आते हैं तो उनके साथ खेलती है और मेरे को कहती है कि म्यूज़िक लगाओ तो डांस करें हम, मतलब ऐसे अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से बता देती है। और अपने टॉयज़ ला के देती है कि ताकि वो बच्चे उसके साथ खेलें, तो बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन इसका बहुत बढ़ गया। और जो डॉक्टर को जिन्होंने पहले इसको कहा था कि शायद तक ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आ गई है, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट है काफ़ी, मतलब अब तो रिस्पॉन्ड कर रही है और नहीं, मतलब इसको प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके उन्होंने भी कह दिया। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद तक अब सब ठीक है। फिर उसके बाद में मैं नई जगह पे आ गई, मैंने नए से अब फिर से सेटल किया अपना घर सब कुछ। उसके बाद में मैंने मेरी फ्रेंड जिन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम ऑटिज़म के बारे में बताया था, क्योंकि उनके सेकंड बेबी को ऑटिज़म हो गया था, तो उन्होंने मुझे बहुत पहले जब ईवा 1.5 ईयर्स की थी तभी उन्होंने मेरे को पूछा ईवा कैसे है और उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से बच्चों के अंदर ऑटिज्म आ जाता है। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि चाहे मैं कितनी भी पैकिंग अनपैकिंग में बिजी हूँ, मैं इसको स्क्रीन टाइम देती ही नहीं थी, इसका ज़ीरो था। ना टीवी चला के देती थी, ना फ़ोन देती थी, इसको आदत ही नहीं थी। लेकिन ये अपने आप में खेलती रहती थी और शायद तक वही चीज़ इसको मतलब रिग्रेशन का इसका कारण बना शायद तक। तो फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा कि काफ़ी ठीक है, स्कूल जाने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आप मुझे सजेस्ट करो कि मैं स्पीच थेरेपी के लिए क्या करूं। तो उन्होंने मुझे एक दिल्ली के डॉक्टर का बताया कि आप उनसे बात करो, वो स्पीच थेरेपी काफ़ी अच्छी देते हैं। वो एक्चुअली वो ऑटिज्म के भी डॉक्टर हैं। तो मैंने उनसे जब ऑनलाइन उनका अपॉइंटमेंट बुक किया, उन्होंने ऑनलाइन मेरे से 15 मिनट्स का ऑनलाइन उन्होंने एक वीडियो कॉल पे उन्होंने मेरे से बात करी और उसी टाइम पे उन्होंने ईवा को देखा। उन्होंने कहा कि उसको ऑटिज्म है और आप तुरंत दिल्ली आइए और दिखाइए, और इसको स्पीच का प्रॉब्लम नहीं है, स्पीच ये बहुत बोलेगी पर अननेसेसरी बोलती रहेगी, जो मीनिंगफुल नहीं बोलेगी। तो जब मेरे को वो पता चला, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि ये बार बार ये चीज़ क्यों आ रही है। तो इस टाइम मुझे उस चीज़ को करना ही था क्लियर कि इसको है या नहीं है। फिर मैंने उन्हीं को वापस से बात करी, मेरी फ्रेंड से ही बात करी, और मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ दिखाते हो। अब मुझे चाहे हैदराबाद आना पड़े, कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे जाना पड़े, मैं मेरी बेबी को लेके जाऊँगी और मुझे उसको दिखाना है कि उसको ऑटिज्म है कि नहीं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि वो हैदराबाद आ गए हैं, लेकिन उन्हें कोई भी, मतलब उन्होंने पोस्टिंग ही हैदराबाद बेबी के लिए ली थी, लेकिन उनको कोई भी वहाँ पे अच्छा नहीं मिला था, ऑटिज्म को ट्रीटमेंट के लिए कोई भी सेंटर नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने कंटिन्यू किया है चंडीगढ़ से। तो मुझे लगा चंडीगढ़ तो बहुत पास है, मुझे पहले ही वहाँ पे दिखा लेना चाहिए था। मैंने उनसे पहले ही क्यों नहीं इस बारे में मतलब बात करी, कि उन्होंने, मेरे को लगा था कि उन्होंने हैदराबाद से ही ट्रीटमेंट लिया है, तो इसलिए मैं पहले नहीं दिखा पाई थी। तो मैं फिर चंडीगढ़ में मैंने उनसे पूछा और मैं वहीं चंडीगढ़ गई IIAHP में। IIAHP में जाने के बाद में उन्होंने मेरे को, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरे को तुरंत मतलब अपॉइंटमेंट भी दे दिया, और उसका असेसमेंट के लिए भी उन्होंने मेरे को टाइम दे दिया, और उन्होंने इसका असेसमेंट किया। तो उन्होंने बहुत ही लॉजिकली मतलब मुझे समझाया कि कैसे कैसे इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने बताया कि इसको फोकस में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ये नेक्स्ट स्टेप जो सीढ़ियाँ उतरती है बहुत सोच समझ के ध्यान से उतरती है। तो वो मैंने को पता था कि इसको फोकस में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इसको बहुत सारी चीज़ें दिखाती थी कि देखो बेटा मून,
ऐसे पॉइंट आउट करती थी, वो ट्री, वो ये, तो ये कभी भी देख नहीं पाती थी जब तक मैं इसकी नेक को ही उधर, मतलब उसकी डायरेक्शन ही उधर करूं कि बेटा वो देखो, उसको देखो, ऐसे ऑरेंज मून, ऐसे येलो मून, ऐसे करके मैं दिखाती थी, तभी वो देख पाती थी। तब मैंने उसको जब उसका फोकस का मुझे ध्यान था, मैंने उनको बताया भी था कि इसको फोकस के अंदर प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में मैंने जो उन्होंने वो टेस्ट किया था, साउंड का टेस्ट किया था, जिससे उन्होंने बताया कि उसको जो सुनाई देता है उससे भी हर सिग्नल ब्रेन को नहीं जाता है। कोई सिग्नल जाता है जो वो फॉलो कर लेती है, जो नहीं जाता वो फिर वो नहीं आपको रिस्पॉन्ड करती उसके लिए। तो ऐसा था कि 10 में से 7 टाइम्स ईवा बुलाओगे तो वो आएगी, 3 टाइम्स नहीं भी आएगी, ऐसा भी था। और पहले स्कूल जाने से पहले तो उसका और भी कम था ये। तो हमें लगता था कि उसका मूड है, वो इस बार सुनना चाहती है, अभी सुनाई दिया है लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही हमारे पे। तो लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम उन्होंने जैसा बताया वैसी थी। और फिर उन्होंने एक और बताया था कि इसका यहाँ पे और लेग्स पे रिफ्लेक्सेस थोड़ा डिलेड, बाकी जगह रिफ्लेक्सेस अच्छे थे, तो जिसकी वजह से कि उसको आगे नुकसान हो सकता है। कोई भी ऑब्वियसली रिफ्लेक्सेस हमारे अच्छे से काम करने चाहिए। तो मैंने उनसे होम प्लान लिया, क्योंकि मेरे को होम प्लान ही चाहिए था घर पे वापस आके, मुझे इसका स्कूल भी स्टार्ट वापस से करना था। तो मैंने होम प्लान लिया और उन्होंने जो जो एक्टिविटीज़ मुझे बताई, मैंने बिल्कुल रिलीजियसली उसको एकदम अच्छे से फॉलो करी। मैं जैसे ही घर पे पहुंची वापस, मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन जिसके बाद उसी दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने विदिन 2-3 डेज तो मैंने 2 टाइम्स इसका स्टार्ट कर ही दिया था। सिर्फ फर्स्ट डे और सेकंड डे मैंने शायद तक 1 टाइम किया था इसका, जो उन्होंने बताया था जैसे। उसके बाद में मैंने इसको कोई विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी छुट्टी, मैंने इसका जैसे उन्होंने बताया था बिल्कुल उसके अंदर मेरी तरफ से कोई भी चूक ना हो, ऐसे करके मैंने कोशिश करी इसको करवाने की। और ये भी करती थी, सारी एक्सरसाइजेस ये करती थी, मेरे को सपोर्ट करती थी। और जब 1 वीक के बाद में मैंने उनको वीडियोस भेजे, उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक करा रहे हो, ऐसे ही करवाते रहो। थोड़े माइनर कोई चेंजेस थे, उन्होंने उनको करेक्ट किया, उनको मैंने ध्यान दिया। और उसके बाद में मैंने इसको 2 मंथ्स तक कंटिन्यूस, इसका 2 मंथ्स के बाद में इसका असेसमेंट होना था। उससे ही पहले जब 1 वीक इसको मैंने एक्सरसाइज कराई, उसके ही बाद 1 वीक बाद में ही हमें इसके अंदर चेंजेस दिखने लग गए थे, बहुत फास्ट, मतलब चेंजेस दिखने लगे कि 1 वीक के एक्सरसाइज के बाद में इसके स्कूल वालों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। इसकी क्लास टीचर, उन्होंने मेरे को कहा कि मैम अब ईवा ने तो आज स्कूल में स्माइल किया, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट शी डिड इन स्कूल। मतलब स्कूल में उन्होंने बताया कि ये आप जैसे इसको छोड़ के जाते हो, ये वैसे ही हम आपको इसको वापस दे देते हैं। उसके बीच में ये ना स्माइल करती है ना कुछ करती है, हम जैसे इसको जहाँ ले जाके बिठाते हैं वहाँ बैठ जाती है। एक सेट ऑफ कलर्स मतलब ऐसे होल्ड कर लेती है, और उनमें से अगर हम कलर लेते हैं तो रोने लग जाती है, तो हम इसको छेड़ते ही नहीं है, ये वैसे ही बैठी रहती है। और आप आते हो तब हम वो कलर्स लेके और इसे आपको दे देते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन शी स्माइल्ड इन स्कूल। तो वो टीचर बहुत खुश थी। उसके बाद में 1 वीक के बाद में हमें तो नोटिस होने लगा था, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इसकी समझ बढ़ने लग गई थी बहुत सारी चीज़ों के अंदर। और हम एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा खो गए थे कि मिस नहीं होना बिल्कुल भी, मतलब मैं बिल्कुल मिस, मतलब जैसे ऐसे नहीं था कि अगर ये नहीं करना चाह रही है, मैं इसको कैसे भी मना के करवाती थी, गुदगुदी करके कुछ भी करके इसको करवाती ही थी। मैं इसको एक्सरसाइज जितने उन्होंने टारगेट दिए थे कंप्लीट ही करती थी मैं रात तक। तो उसके
हम इतना ज़्यादा खो गए कि हम मतलब बहुत जल्दी जल्दी जैसे टाइम निकलने लगा और बहुत जल्दी जल्दी जैसे सब कुछ ये समझने लग गई, हमारा रिलेशन समझने लग गई। मम्मा पापा दादी नानी तो नानी नाना तो इसके दूर रहते हैं, तो वीडियो कॉल पे ही बात करते हैं, तो भी इसको समझ आने लगा कि ये मेरी नानी है, ये मेरे नाना है। बोलती थी, फोटोज़ देख के अब मतलब बताती है कि नानी नाना पापा मम्मा दादी सबको मतलब फ़ोटो में भी रिकग्नाइज करती है। और जैसे अब हम बोलते थे कि बहुत समझने लगी, जैसे पहले तो इसने फर्स्ट 10 डेज ऐसे कुछ एक्सरसाइज कराई थी, उसके बाद में इसने जो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट था कि इसकी दादी ऊपर से बाय करती थी जब ये स्कूल जाती थी, तो ये कभी भी ऐसे ऊपर करके मुंह देख के नहीं बाय करती थी। तो उस टाइम पे इसने मतलब इसकी दादी ने ऊपर से बाय किया, मैं हमेशा गर्दन इसकी ऊपर करती थी, दादी को देखो ऊपर दादी देख रही है, और उस टाइम पे ये खुद से ऊपर गर्दन मुंह करके देखने लगी कि दादी बाय कर रही है, दादी बाय। और फिर उसके बाद में इसका स्पीच जो था वो आने लगा, स्पीच भी आ गया और बोलने लगी। और इनफैक्ट मैं इसको जब शाम में मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट कराने के बाद में मैं इसको 2 राउंड पार्क के भी लगवाती थी, तो उसके अंदर ये नोटिस करने ऐसे पॉइंट आउट करती थी कि पर्पल फ्लावर वाइट फ्लावर, तो ये नोटिस करने लगी कि वो पर्पल फ्लावर है वो वाइट फ्लावर है। 2-3 डेज के अंदर इसने बोलना भी शुरू कर दिया। पर्पल एग्जैक्ट नहीं बोल पाती थी तो ओपल बोलती थी, ओपल फ्लावर वाइट फ्लावर, रेड को डेड फ्लावर, ऐसे मतलब बोलने लगी। तो मेरे में बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी आ गई कि मेरे को अब तो मतलब एक्सरसाइज मिस करनी ही नहीं है। उस दौरान हमने इसको होम्योपैथी भी नहीं शुरू करने ही वाले थे, लेकिन इसका कुछ अमोनिया लेवल ज़्यादा आ गया 2-3 दिन की होम्योपैथी देने के बाद में, तो फिर हमने वो भी बंद कर दी। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सरसाइज ही कराई 2 मंथ्स तक। हम मतलब कोई मेडिसिन भी नहीं दिया, होम्योपैथी भी नहीं दी थी इसको। तो ये जो मतलब रिजल्ट्स हमें मिले थे ये सिर्फ और सिर्फ IIAHP के बताई हुई एक्सरसाइज से ही थे, मतलब हम डेफिनेट है इस चीज़ के लिए। तो फिर उसके बाद में ये नोटिस करने लगी, फिर हर डायरेक्शन में देख लेती थी, कहीं से भी आवाज़ आ रही है कुछ भी है। स्कूल में मैम बता रही है बर्ड्स के नेम, घर पे आके बताती है बर्ड ये बर्ड ये बर्ड ये है, मतलब सबका अच्छे से कलर्स बताने लग गई। और मतलब बहुत ही ड्रास्टिक चेंज था इसके अंदर। और अटेंशन लेवल इसका स्कूल में बढ़ गया, स्कूल में भी काउंटिंग बताती 1 to 20 बोल लेती है, स्कूल में 1 to 10 तो मैम को समझ आता है। और जो भी बच्चे एक्शन करते हैं राइम्स के साथ, तो राइम्स पहले तो एक्शन करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, फिर उसके बाद में राइम्स अब थोड़ा थोड़ा मतलब अपनी तरीके से बोलने की एक्शन करने की कोशिश करती है। बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट आ गया। जब तब उन्होंने मतलब न्यूरोलॉजिकल एज इसका 1.5 years उन्होंने कैलकुलेट किया था, और अभी तो 6 months के ऊपर इसका न्यूरोलॉजिकल एज कैलकुलेट होगा। तो मैंने इसको 3 months ये 3 months की होने से 2 days पहले मैंने इसका एक्सरसाइज स्टार्ट कराया है। सॉरी 3 years कंप्लीट होने से 2 days पहले ही मैंने इसका एक्सरसाइज स्टार्ट कराया है। मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं इसको 3-4 months पहले 4-5 months पहले मुझे थोड़ा आइडिया होता तो मैं इसको ले जाती, तो शायद तक अभी तक और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता। पर चलो लेकिन अभी भी जो चेंजेस हैं इसके अंदर बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद में जैसे ये टॉयलेट ट्रेंड थी पहले 1.5 years पे, लेकिन उसके बाद में इसने बताना बंद कर दिया था, तो मेरे को इसके एक्शंस से मतलब पता चलता था कि इसको टॉयलेट जाना है। लेकिन अब ये खुद आके बताती है कि मम्मा पूपी, मम्मा सूसू आई, मतलब और 2 वर्ड्स कंबाइन करके 3 वर्ड्स भी कंबाइन करके सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश करती है, जैसे तोड़ दिया, जोड़ दो, और सुसु आई, और कई सारे वर्ड्स मतलब
जोड़ दिया। और मेरे को एक चीज़ थी कि जैसे मेरे को पहले लगता था कि मैं इसको कैसे समझाऊं कि चीज़ों में स्मेल होती है, खुशबू, बदबू, ऐसे स्मेल होती है, मैं इसको कैसे समझाऊं। लेकिन जब मैंने इसको एक्सरसाइजेस कराने शुरू किए 7 डेज 10 डेज के बाद में ही इसने खुद से हर चीज़ को स्मेल करना स्टार्ट कर दिया। फ्लावर है उसको स्मेल करके देखेगी, हर चीज़ को स्मेल करके देखेगी। और अब तो मतलब जैसे हम इसको अब तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है हर चीज़ को लेके। और इसके अलावा जैसे अपनी नीड्स बताने लगी, सब नीड्स हर चीज़ के लिए, दूध चाहिए, बिस्किट चाहिए, ब्रेड चाहिए, तो बोलती है ब्रेड, बिस्किट, दूध, जूस, हर चीज़ मतलब बोल के, आइसक्रीम को हर चीज़ बोल के बताती है। लेकिन हमने बहुत ध्यान रखा है इसका डाइट पे भी। जैसे IIAHP ने हमारे को बताया था कि इसको ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, केसन फ्री डाइट देनी है, तो हमने ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री तो इसको रखा ही है। वीक में वंस हम इसको कभी कोई चीज़ बिस्किट वगैरह दे देते हैं, ज़्यादा हम पैकेज फूड हम इसको देते नहीं हैं। और फ्रूट्स वगैरह हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं जैसे उन्होंने बताया था, सिट्रस फूड को अवॉइड करके और बाकी फ्रूट्स देना, अनार और पपाया ऐड करना इसके डाइट के अंदर, वो सब हम कर रहे हैं। और लेकिन एक केसन फ्री हम नहीं कर पाए हैं इसकी डाइट को, क्योंकि पनीर और दूध अभी तक इसका नहीं छूट पाया है। अदरवाइज हमने डाइट को भी अच्छे से फॉलो किया है। ऑलमोस्ट हमने कोशिश करी है कि सारी इंस्ट्रक्शंस उनकी फॉलो करें एंड विदाउट एनी ब्रेक। मैं कोई ब्रेक हम नहीं लेते हैं। हम संडे है, दिवाली, होली अभी आई नहीं है, लेकिन संडे है और जैसे रक्षाबंधन है या और बहुत सारे हॉलीडेज आए थे, जन्माष्टमी है, कुछ भी है तो हमने इसका कोई भी ब्रेक नहीं किया है बीच में। और उसी का शायद तक ये रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। और अब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। हमें खुशी भी बहुत होती है क्योंकि जैसे हम इसको बोलते हैं दादी को ये दे आओ, पापा को ये दे आओ, वो सिट ऑन योर डाइनिंग चेयर, तो बैठती है। इनफैक्ट अब इसको टेम्परेचर का भी ध्यान हो गया है। जैसे ये फ्रिज की कोई भी चीज़ को छुएगी या ठंडी चीज़ को छुएगी तो कहेगी कोल्ड, और गर्म चीज़ को छुएगी तो बोलेगी हॉट। तो ये चीज़ें हमने इसको मतलब अपने आप से ही इसने पकड़ी है। और बस इसलिए मैं IIAHP का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी और पूरी टीम को ही थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि ज्योति मैम ने इसका असेसमेंट किया था। तो थैंक यू ज्योति मैम, क्योंकि आपने मतलब मेरे को सब बताया, अच्छे से समझाया, हम समझ पाए इस चीज़ को। जब मैं इसको लेके गई थी ज्योति मैम के पास तब मैंने कहा था मैम वैसे स्पीच प्रॉब्लम बताते हैं लेकिन बाकी आप असेस करो इसको क्या प्रॉब्लम है इसको। और ज्योति मैम ने मेरे से पूछा था कि मैम क्या ये चोट लगती है तो बताती है, तो उस टाइम मैंने कहा नहीं ये सहन कर लेती है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, बच्चे सहन नहीं करते, वो बताएंगे। तो अब लेकिन बताती है। अब छोटा सा भी कोई टच भी हो जाएगा, कुछ लग जाएगी थोड़ी सी भी, तो आके कहेगी मम्मा टोट, तो बताती है, चोट भी बताती है। और एक उन्होंने कहा था कि कैंडल ब्लो कर पाती है क्या, तो अब लेकिन फूंक मारती है, स्पिट करना जानती है। मतलब जो चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछी थी और मैं उनको कह रही थी कि नहीं हम सिखा रहे हैं, नहीं अभी बर्थडे आया नहीं, 1 साल में भूल गई, ऐसे वैसे, वो सब हमें डाउट्स क्लियर हो गए कि ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चा भूल जाए या उसका मूड है या ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर उसको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। और अब मैं बस वही है कि जो मैम ने हमारे को एक्सरसाइजेस सिखाई थी उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें सिखाया, बताया, और जो हम इतने अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं बहुत माइनर सी चीज़ें। मतलब अब इसको देख के कोई भी, वंशिका को देख के कोई नहीं कह सकता कि इसको ऑटिज्म है या था, मतलब था भी और अभी है भी, तो कोई नहीं बता सकता कि इसको ऑटिज्म है।
लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है या आपका बच्चा कोई इसके पहले तो माइलस्टोन्स पूरे टाइम पे ही कंप्लीट हुए थे सब कुछ, लेकिन कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मतलब आपका बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ टाइम से उसको चेक कराइए ताकि टाइम से उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए और बहुत कम समय के अंदर मतलब वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि अब जैसे हमने ईवा को अगर 6 मंथ्स पहले दिखाते तो अब तक तो पता नहीं शायद तक कवर भी हो जाता पूरी जो भी उसका न्यूरोलॉजिकल एज था, लेकिन अब समय लगेगा जो भी लगेगा। पर मेरे को खुशी इस बात की है कि अभी भी अगर हमने लेट से भी स्टार्ट किया तो भी कोई बात नहीं, हमने 3 इयर्स में मतलब 3 इयर्स से 2-3 डेज पहले ही स्टार्ट कर दिया और होपफुली बहुत जल्दी हम ये पूरा रिकवर कर जाएगी, फुली रिकवर कर जाएगी। और थैंक यू सो मच IIEHP।